हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है श्वेतवसन अपराध के कारण। आज के हमारे इस वीडियो में हम श्वेतवसन अपराध के कारणों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। श्वेतवसन अपराध को जन्म देने वाले किसी एक कारण की ओर ही संकेत नहीं किया जा सकता। श्वेतवसन अपराध को अनेक कारण प्रोत्साहित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्वेतवसन अपराध के बढ़ने का कोई एक ही कारण नहीं है, इसके पीछे कई कारण उत्तरदायी होते हैं। अर्थात समाज में अनेकों कारण ऐसे हैं जिनके कारण श्वेतवसन अपराध बढ़ते हैं या घटित होते हैं। सदरलैंड के अनुसार अत्यधिक वर्ग चेतना और सामाजिक स्थिति के बारे में जागरूकता सफेदपोश अपराध का मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो सदरलैंड अत्यधिक वर्ग चेतना और सामाजिक स्थिति के बारे में जागरूकता को सफेदपोश अपराध का एक प्रमुख कारण मानते हैं। इनका यह कथन है कि पहले से ही उच्च वर्ग के व्यक्ति अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपने व्यवसाय की आड़ में अधिकाधिक धनोपार्जन करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सदरलैंड का यह मानना है कि उच्च वर्ग के वे व्यक्ति जो पहले से ही उच्च पद पर आसीन है, वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और अपने व्यवसाय की आड़ में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित होते हैं। सामाजिक विभेदीकरण व आर्थिक असमानता भी सफेदपोश अपराध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। टेफ्ट तथा हार्टुंग जैसे विद्वानों के अनुसार श्वेतवसन अपराध सामाजिक विभेदीकरण वाले समाजों में ही अधिकतर होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो टेफ्ट तथा हार्टुंग जैसे विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक विभेदीकरण वाले समाजों में ही ज्यादातर करके श्वेतवसन अपराध होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक असमानता वाले समाजों में उच्च वर्ग के साथ साथ मध्य स्तरीय व्यक्ति भी श्वेतवसन अपराध द्वारा लोगों को ठगने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि जहां पर सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक असमानता होती है, इस प्रकार के समाजों में उच्च वर्ग के व्यक्तियों के साथ साथ मध्य स्तरीय व्यक्ति भी श्वेतवसन अपराध करने लगते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के समाजों में जालसाजी, झूठा विज्ञापन, धोखाधड़ी, चोर बाजारी इत्यादि अपराध अधिक पनपते हैं। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि पूंजीवादी व्यवस्था भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वान पूंजीवादी व्यवस्था को भी श्वेतवसन अपराध का एक प्रमुख कारण मानते हैं। सदरलैंड के अनुसार पूंजीवादी समाजों में संपत्ति गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती है। धनी व पूंजीपति वर्ग धन के लालच में समाज, श्रम व संपत्ति का शोषण करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सदरलैंड का यह मानना है कि पूंजीवादी जो समाज होते हैं, इस प्रकार के समाजों में गिने चुने व्यक्ति ही हैं जिनके हाथों में संपत्ति केंद्रित होती है। पूंजीवादी समाजों में धनी व पूंजीपति वर्ग धन के लालच में समाज, श्रम व संपत्ति का शोषण करते रहते हैं। इस प्रकार चोर बाजारी तथा अवैधानिक रूप से वस्तुओं का निर्माण पूंजीवादी व्यवस्था में श्वेतवसन अपराध के ही उदाहरण हैं। भौतिकवादी मनोवृत्तियां भी श्वेतवसन अपराध का एक प्रमुख कारण मानी जाती हैं। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि आज तकनीकी के साथ साथ व्यक्ति का जीवन उत्तरोत्तर विलासिता की ओर बढ़ता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि आज जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहा है समाज में, उसी तरह व्यक्ति का जीवन भी विलासिता की ओर बढ़ता जा रहा है, अर्थात व्यक्ति और भी अधिक विलासी होता जा रहा है। इन विद्वानों का यह कथन है कि भौतिकवादी मनोवृत्तियों के कारण धन का महत्व निरंतर बढ़ गया है, क्योंकि धन ही प्रतिष्ठा, मर्यादा व शक्ति का स्रोत बन गया है। अतः समृद्ध वर्ग श्वेतवसन अपराध करके भौतिक सुख, समृद्धि और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिकवादी मनोवृत्तियों के कारण धन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। व्यक्ति धन को ही प्रतिष्ठा, मर्यादा व शक्ति का स्रोत मानता है। यही कारण है कि समृद्ध वर्ग के व्यक्ति श्वेतवसन अपराध करके अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाकर समृद्ध और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में श्वेतवसन अपराध निरंतर बढ़ रहा है। सफेदपोश अपराध का एक प्रमुख कारण राजनीतिक कारण भी माना गया है।
अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि बहुत से देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार भी श्वेतवसन अपराध का एक कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण भी बहुत से देशों में श्वेतवसन अपराध होते हैं। राजनीतिक नेता व सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि व मंत्री पूंजीपतियों व अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के साथ गठबंधन करके श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देते हैं। अनेक राजनेता, मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए चोरों, डाकुओं, तस्करों आदि का सहारा लेते हैं। इनका संबंध पूंजीपतियों एवं अपराधी गिरोहों से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक नेता व सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि या फिर मंत्री पूंजीपतियों व अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के साथ जब किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करते हैं तो वे इस प्रकार का गठबंधन करके सफेदपोश अपराध को बढ़ावा देते हैं। अनेक राजनेता, मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए चोरों, डाकुओं, तस्करों आदि का सहारा लेते हैं। इस प्रकार के राजनेताओं, मंत्रीगणों एवं जनप्रतिनिधियों का संबंध पूंजीपतियों एवं अपराधी गिरोहों से होता है। यही कारण है कि जब अपराधी गिरोह का कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तब राजनेता अपराधियों को छुड़ाने में उनकी सहायता करते हैं। भारत में सांसदों की खरीद, यूरिया घोटाला, रंगीन टीवी घोटाला, हवाला कांड, चारा कांड, दवाई कांड, जमीन घोटाला राजनीतिक क्षेत्र के ऐसे ही श्वेतवसन अपराध हैं जो कि राजनीतिक क्षेत्र में घटित होते हैं। अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था वाले समाजों में अर्थव्यवस्था बड़ी ढीली ढाली हो जाती है जो कि श्वेतवसन अपराध को प्रोत्साहन देती है। भारत में श्वेतवसन अपराध का एक प्रमुख कारण यही है। सफेदपोश अपराध का एक कारण कानूनों के प्रति अनभिज्ञता व कानूनी निष्क्रियता भी मानी जाती है। साधारण जनता कानूनों के प्रति अनभिज्ञ होती है जिसका लाभ पूंजीपति तथा अन्य वर्ग व पदों पर आसीन व्यक्ति उठाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधारण जनता है उसे कानून के विषय में अधिक जानकारी नहीं होती है, वह कानूनों के प्रति अनभिज्ञ होती है। क्योंकि साधारण जनता को कानून का पूरा ज्ञान नहीं होता है, यही कारण है कि पूंजीपति इस बात का लाभ उठाकर कानून से अनभिज्ञ व्यक्तियों का सरलता से शोषण कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ कई समाजों में बाजार, वाणिज्य व उद्योग नियंत्रण संबंधी कानून इतने दोषपूर्ण व निष्क्रिय होते हैं कि बड़े बड़े अपराधियों को पकड़े जाने का भय नहीं रहता है। दोषपूर्ण कानून श्वेतवसन अपराध में अपराधियों को दंड मुक्त रखने में सहायता देते हैं। क्योंकि इस प्रकार के दोषपूर्ण कानून श्वेतवसन अपराध करने वाले अपराधियों को दंड से बचने में सहायता प्रदान करते हैं, अतः यही कारण है कि बड़े बड़े अपराधियों को पकड़े जाने का भय नहीं रहता और वे बिना किसी भय के इस प्रकार के आपराधिक कार्यों को करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में इस प्रकार के अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अनेक विद्वानों का मत है कि श्वेतवसन अपराध का संबंध सामाजिक मूल्य व संस्कृति से भी होता है। इन विद्वानों का यह कथन है कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे मूल्य व परंपराएं होती हैं जो व्यक्तियों को अपनी सत्ता व स्थिति कायम रखने के लिए प्रेरित करती हैं, जिनके कारण उच्च पदों के व्यक्ति गलत हथकंडे अपनाकर लोगों का शोषण करके अपने आप को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक व धार्मिक जीवन में नैतिकता का अभाव भी श्वेतवसन अपराध का एक कारण है। इन विद्वानों का यह मानना है कि आज धार्मिक विश्वासों व नैतिक नियमों के कारण कुछ उच्च स्थिति वाले व्यक्ति उन कार्यों को करना भी बुरा नहीं समझते जिनका संबंध भ्रष्टाचार व बेईमानी से है। अतः व्यक्ति अपने पदों का दुरुपयोग करके श्वेतवसन अपराध करने लगते हैं। सफेदपोश अपराध का एक प्रमुख कारण गोपनीय प्रकृति भी मानी गई है, क्योंकि अधिकतर श्वेतवसन अपराध की प्रकृति गोपनीय होती है तथा एक सीमा तक करने पर ऐसे अपराध जनसाधारण के सामने आते ही नहीं हैं। गुप्त कार्य प्रणाली के कारण बड़े बड़े अधिकारी व कर्मचारी, व्यापारी वर्ग तथा पूंजीपति श्वेतवसन अपराध करते हैं और पकड़े जाने पर भी
उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर श्वेतवसन अपराध ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति गोपनीय होती है, अर्थात जो छुपाकर किए जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार के अपराध छुपाकर किए जाते हैं, इसलिए ये अपराध जनसाधारण के सामने आते ही नहीं हैं। और यदि कभी इस प्रकार के अपराध जनसाधारण के सामने आ भी जाते हैं तो जो व्यक्ति इस प्रकार के अपराध करता है उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपराध के दंड से बच जाता है। सामाजिक विघटन भी श्वेतवसन अपराध को जन्म देता है, इसलिए संक्रमण काल से गुजरने वाले समाजों में श्वेतवसन अपराध भी अधिक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक विघटन के कारण भी सफेदपोश अपराध को बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि संक्रमण काल से जो समाज गुजरता है उस समाज में श्वेतवसन अपराध अधिक होता है। टूटे हुए सामाजिक ढांचे का सबसे अधिक लाभ बड़े बड़े व्यापारियों को ही मिलता है, जो चोर बाजारी, धोखाधड़ी, गबन, घूसखोरी व काला बाजारी करके पैसा कमाने लगते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी श्वेतवसन अपराध के कारणों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।